के लिए हमने ये यूज़ किया, ठीक है। और मान लो आपको कोई जियोग्राफिकल एनालिसिस नहीं करना है तो आपको ये 3 स्टेप्स वाटरशेड डिलिमिनेट करने के लिए फॉलो करना है, ठीक है। आप डेटा डाउनलोड करोगे, जरूरी नहीं है कि आप ये प्लगइन ही यूज़ करो डेटा डाउनलोड करने के लिए। आपके पास डीईएम अगर अच्छे रेजोल्यूशन का अवेलेबल है या और वेबसाइट से है तो आप जैसे वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करके जैसे रास्टर लोडिंग करते हैं नॉर्मली वैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसको प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में रीप्रोजेक्ट करना है और डीईएम के जो सिंक्स हैं या फिर जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनको फिल करना है, ताकि एक आपका क्या रहे, एक कॉन्टिन्यूस फ्लो रहे वाटर का अक्रॉस द लैंडस्केप, ओके। अब हम स्टारर ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टारर ऑर्डर जनरेट करेंगे। स्टारर ऑर्डर हमने पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। स्टारर ऑर्डर थोड़ा सा समझा देते हैं। आपका एक लेट्स से ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। यहाँ से आपकी वाटर सोर्स है, सपोज एक ग्लेशियर है और यहाँ से आपका एक रिवर स्टार्ट होगी, ठीक है। रिवर आपका ये है, ग्लेशियर आपका माउंटेन है, सबसे रिवर स्टार्ट होगी। तो ये फर्स्ट रिवर सोर्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। या फिर जितनी भी स्ट्रीम्स हमारी सोर्स से निकलती है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम होती है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम आपकी ऐसे आएगी, कुछ यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम, दो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम जहाँ पर मिलेगी उससे जो रिजल्टिंग आपकी रिवर जाएगी वो सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम होगी, ठीक है। ऐसे ही करके और आप मुझे बताएंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम है, ठीक है, तो ये वाली स्ट्रीम आपकी कौन सा होगा, ये सेकेंड ऑर्डर होगी या फर्स्ट ऑर्डर होगी। ये मेरी सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम कहाँ से आ रही है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम आ रही है मेरी सेकंड ऑर्डर, ये स्ट्रीम सेकंड ऑर्डर, ठीक है। हाई ऑर्डर को नहीं होता, समझ में आ रही है स्टार ऑर्डर में। अच्छा रेडियस पार्ट स्ट्रीम ऑर्डर, हाँ स्ट्रीम। ऐसे ही आपकी जितनी मेजर स्ट्रीम्स हैं वो आपकी हायर ऑर्डर स्ट्रीम्स होंगी, जैसे गैंजेस की जो मेन रिवर है वो हायर ऑर्डर स्ट्रीम, ओके। और उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं लोअर ऑर्डर स्ट्रीम्स, ओके। तो इस डीएम को हम यूज करके स्टार ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए प्रोसेसिंग टूलबॉक्स, प्रोसेसिंग टूलबॉक्स की यूज करेंगे, ओके। यहाँ पे आप टाइप करोगे स्टारर ऑर्डर, सादा नेक्स्ट जेन कैरेंज एनालिसिस के अंदर आपको स्टारर ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। डबल में स्टारर ऑर्डर, ठीक है। इसमें हमको एलिवेशन डीएम लेना है जो कि हमारे यहाँ पे फील्ड डीएम है, ओके। करेक्टेड डीएम को एलिवेशन डीएम की तरह यूज करेंगे, ओके। एंड ये आपका टेम्पररी फाइल है, अगर सेव करना है तो सेव करना है, ठीक है। इसके बाद क्लिक ऑन डन। सबको मिल गया, ये आप लोगों ने कल एक्सरसाइज की थी ना, तो इसको हमने सेल्फ डीएम जनरेट किया था। आज इसका यूज है, इसी को यूज करेंगे हम। आपको मैंने ये एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है रास्टर एनालिसिस नाम से, ठीक है। इसके अंदर ये फर्स्ट 3 स्टेप्स हम कल कर चुके हैं, ठीक है। आपको जब भी वाटरशेड डिलिमिनेट करना है तो ये फर्स्ट 3 स्टेप्स करने ही है, ओके। वी शुड हैव डेटा फ्रॉम एनी सोर्स। अभी हमने ओपन रिकवर फ्री प्लगइन यूज किया था, लेकिन आपके पास अगर अलग तरीके से भी डेटा अवेलेबल है, कोई वेबसाइट से है या कहीं और से, तो भी आप उसे रास्टर लोडिंग करके ढूंढ सकते हैं। देन आपको उसको रिप्रोजेक्ट करना है एंड उसके सिंक्स को फिल करना है, ठीक है। जो भी उसमें आर्टिफैक्ट्स या एरर्स है उनको स्मूथ करना है। देन उसके बाद अभी हमने स्टारर ऑर्डर कैलकुलेट लोड ही नहीं लेगा, ओके। स्टारर ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेसिंग टूलबॉक्स में आपको स्टारर टाइप करना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा स्टारर ऑर्डर है, ठीक है। हम फिर भी ये और ये देखो आपकी फर्स्ट ऑर्डर से लेकर के हायर
अब ये ऑर्डर्स अपने करेक्ट भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? बाय कंपेयरिंग इट विद आवर बेस मैप। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे गूगल सैटेलाइट में रियल पिक्चर देगा इसके लिए। ओके, ये आपका ये ब्लैक वाला है, क्या ये कोई स्क्रीन है? बेस मैप में यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं है, ठीक है। तो मैप में जितने भी सेंस थे और उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारी स्क्रीन हमारे जनरेट हुई, ठीक है। जो हमारी यूज पर नहीं है उसे हम रिमूव कर देंगे। ओके, अब जैसे आपकी हायर ऑर्डर स्क्रीन्स अगर आप देखोगे ये ग्रे कलर में है, ठीक है। इसको आप कंपेयर करो जो बेस मैप, ठीक है। आप अपनी हायर ऑर्डर स्ट्रीम्स को कंपेयर करोगे तो ये ओरिजिनली आपकी बेस मैप में आपको मिलेगी। ऐसी स्ट्रीम्स होनी चाहिए जो हमारे बेस मैप में भी अवेलेबल हो। ओके, तो ये स्कालर ऑर्डर को विजुलाइज करने के लिए गो टू लेयर स्टाइल में हैंडल। यहाँ पे आपकी यूनिक वैल्यूज है 1 से लेके 10 तक। तो अगर यूनिक वैल्यूज होती है तो उसके लिए हम टारगेटेड यूनिक वैल्यूज यूज करते हैं रास्टर स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन क्लासिफाई, ठीक है। डिफरेंट कलर से डिफरेंट ऑर्डर्स में मार्क कर देंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें लोअर ऑर्डर स्क्रीन्स नहीं चाहिए तो उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। लोअर ऑर्डर स्क्रीन्स को रिमूव करने के लिए गो टू रास्टर कैलकुलेटर, ओके। यहाँ पे स्कालर ऑर्डर डबल क्लिक, greater than equal to 6, ओके। मैं यहाँ पे दो स्ट्रीम्स जनरेट कर रही हूँ, या ऐसा डीएम ला रही हूँ जिसमें हमारी स्टार्टर ऑर्डर 6 और greater than 6 की स्ट्रीम्स होगी, ठीक है। उससे ऊपर की सारी अननेसेसरी है हमारे लिए। अगर आपका पर्पज में आपको 5 ऑर्डर स्ट्रीम भी चाहिए तो आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा सकते हो 5 का, ओके। ठीक है, इससे हमें वो स्ट्रीम्स में ऐसा डीएम मिलेगा जिसमें हमारी ग्रेटर देन 6 की स्ट्रीम्स होगी, 6 या 6 ऑर्डर से ऊपर की स्ट्रीम होगी। देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। लेकिन आपका ये जो डीएम है ना, ये आपका बूलियन फॉर्म में होगा, ठीक है। बूलियन का मतलब क्या है? येस और नो, ठीक है। येस और नो मतलब कि आपने जो कंडीशन लगाई थी स्टार्टर ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की, ठीक है, जहाँ जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो आपका है येस एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होंगी, मान लो 5 4 3 2 1 पे ये कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए आपका सारा का सारा 0 से रिप्रेजेंट होगा, ओके, विच इज ब्लैक इन कलर। समझ में आया अपना? समझ में आया? नहीं आया तो रिपीट कर दीजिए। हाँ, फिर से रिपीट कर दीजिए। बट कलर यहाँ चेंज किया ना, ये गायब ही हो गया। कहाँ? कलर यहाँ चेंज किया ना, ये गायब ही हो गया। मेरा भी कैसे आ ये समझ में आया? ये तो फिर हम वो से वो छोड़ती हूँ। आया ना? एक
ये आपका स्कॉलर ऑर्डर है फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर वगैरह आप यूज करोगे, डिफरेंट कलर से डिफरेंट आपके स्ट्रीम ऑर्डर्स को कलर करेंगे, ठीक है। स्टार का ऑर्डर समझ में आया, ये आपकी ऑरेंज कलर से तो 7 ऑर्डर्स करेंगे, ठीक है। अब जो स्ट्रीम आपको फिल्टर आउट करनी है वो आप अपने बेस मैप के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रीम्स एक्चुअली आपकी अर्थ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्योंकि आपका डीएम में अपने एल्गोरिथम के हिसाब से बहुत सारी स्ट्रीम जनरेट करते हैं, हो सकता है उस एरिया में फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम जो यहाँ पे दिखा रहा है वो है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीम तो ड्राइड हो चुकी है, आपसे फोटो शीट के पुराने में मैप से उनसे कंपेयर करें, ओके। अगर वो स्ट्रीम आपको हटानी है उसके लिए हम स्टार ऑर्डर में फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। फिल्टर लगाते हैं क्योंकि रास्टर में फिल्टर लगना है, रास्टर में कैलकुलेशन हुई है, इसके लिए हम गो टू रास्टर कैलकुलेटर, ओके। स्टार ऑर्डर ग्रेटर देन 6, ठीक है। मैं यहाँ पर 6 का थ्रेशोल्ड लगाता हूँ, मुझे 6 या 6 से ऊपर ऑर्डर पर स्ट्रीम चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप चाहोगे यहाँ पे आउटपुट लेयर का नेम दे सकते हो, ओके। I'll go with this on the fly option, click on OK, ठीक है। अब इसमें जो ये आपको वाइट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आपका डीएम जनरेट हुआ, ये आपका है बूलियन फॉर्म बोलते हैं इसमें, ठीक है। बूलियन का मतलब होता है येस और नो, जहाँ पे आपकी कंडीशंस जो आपने लगाई स्टार ऑर्डर करते हैं की, जहाँ पे वो सेटिस्फाई होगी वो येस होगा, और जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं होगी वहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। एंड नो को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और येस हमारा क्या होता है वाइट से रिप्रेजेंट, वाइट डिफॉल्ट से, ठीक है। अब आपको ये स्ट्रीम्स क्या लग रही होगी, ब्रेक ऐसा लग रहा होगा कि स्ट्रीम्स टूटी हुई है, ठीक, कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन अगर आप जूम करोगे तो देखो काफ़ी अच्छे से स्ट्रीम जनरेट होगी, ठीक है। इसको जूम इन करो तो पता चलेगा, ठीक है। अब हमें ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है उसको हटाना है, उसको भी रिमूव करना है, ओके। इसके लिए सिंगल बैंड ग्रे से आप एडिटेड यूनिक वैल्यूज को चेंज करो, स्टार ऑर्डर ग्रेटर देन 6 वाली ले लो, ठीक है। क्लिक ऑन क्लासिफाई, ठीक है। ये आपकी सारी इनपुट डेटा वैल्यू ऐसे यूज कर देते हैं, और 0 को आप लेबल कर सकते हो नो स्ट्रीम, ठीक है, और स्ट्रीम्स, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अभी अगर मैं इसको जूम कर दूँ, ठीक है, सारी की सारी हमारी रेड्स जो रिप्रेजेंट हुई है हमारी स्ट्रीम्स, ठीक है। इनकी शिफ्टिंग पे मत जाना क्योंकि ये मेरा डीएम का प्रॉब्लम है, ओके। अगर आपने बेटर रेजोल्यूशन का डीएम होगा तो बहुत अच्छे से आपको ये स्ट्रीम को जनरेट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको उन स्ट्रीम को करेक्ट करना चाहिए देन आप इसे वेक्टर में कन्वर्ट करके वेक्टर एडिटिंग कैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी स्ट्रीम जनरेट होगी, बट ये हमारी क्या है रास्टर फॉर्म है, ओके। अब हम इसे धीरे धीरे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने थ्रेशोल्ड लगाया था क्योंकि अगर हम इतने सारे ऑर्डर्स को यूज़ करते हैं, पहले तो हमको ये पता लगाना है कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर या जो स्मॉलर ऑर्डर की स्ट्रीम है वो एक्चुअल वर्ल्ड में हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, एक फिल्टर लगाया, जिससे हमने ये देखा कि ओके हमारी हायर ऑर्डर की स्ट्रीम जो इसमें दिखा रहा है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये हो गई। अब नेक्स्ट हमें इससे थ्रेशोल्ड पता चल गया टू क्रिएट आवर ड्रेनेज बेसिस। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 6 हमारा जो भी ऑर्डर की स्ट्रीम्स है उनके लिए हम ड्रेनेज बेसिस क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन आवर केस स्टार ऑर्डर हम ग्रेटर देन 6 यूज करेंगे। आप चाहो तो 5 4 कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, या 7 8 9 भी ले सकते हैं। अब आपको चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिस टूल सारा का ये करना है, इसके लिए प्रोसेसिंग टूलबॉक्स टाइप चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिस, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बना सकते हैं,
ठीक है। फिर ग्रीन की जरूरत है यहाँ पे एलिवेशन। अब हमने थ्रेशोल्ड क्या लगाया था वहाँ पे 6। ओके, तो हम सेम के लिए यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन जनरेट करेंगे। अगर आप लोगों को सब बेसिन भी चाहिए देन आप इस पर रखो, ठीक है। अगर सब बेसिन नहीं चाहिए देन अनचेक दिस बॉक्स, ठीक है। एक बार आप सब बेसिन क्रिएट करके देखो, एक बार विदाउट सब बेसिन करेंगे। ओके, लेट्स क्रिएट सब बेसिन। अब हमें क्या चाहिए, फ्लो डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने स्लोप की डायरेक्शन निकाली थी, अब हम फ्लो की डायरेक्शन निकालेंगे कि फ्लो किस डायरेक्शन में है। ओके, फ्लो डायरेक्शन हमारे पास आ गया, तो इसको अभी हम टिक रखेंगे। फ्लो कनेक्टिविटी की हमें जरूरत नहीं है, इन केस आपको अपने काम की भी जरूरत पड़े तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। स्टाला ऑर्डर की हमें जरूरत नहीं क्योंकि वी ऑलरेडी हैव दिस इन रास्टर फॉर्मेट, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये वेक्टर फॉर्मेट में मिलेगा। स्टाला ऑर्डर आप यहाँ से जब सेव करोगे, ठीक है, तो ये आपको वेक्टर फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये आपको कलरफुल स्ट्रीम्स दिखती है तो आपको वेक्टर फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर चाहिए तो इसे रख सकते हैं। ड्रेनेज बेसिन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट वाला ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, ये आपका है रास्टर फॉर्मेट में। चैनल्स एंड ड्रेनेज बेसिन नेक्स्ट वाला जो है वो वेक्टर फॉर्मेट में, शेप फाइल में .sh। ओके, ठीक है। जंक्शंस की जरूरत है, तो जो जिस चीज़ की हमें यहाँ पर जरूरत है उसको हम चेक करेंगे, अदरवाइज आपको अनचेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं ब्रेक लूँगी और सब करके दिखाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देन क्लिक ऑन रन। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आप क्रिएटेड सब बेसिस फॉर थ्रेशोल्ड 6 और ये 6 क्या है आपका स्टार लॉ हो जाएगा थ्रेशोल्ड। कल वाला मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। ये आपका जनरेट हुआ। अभी आपका है फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। 0 से 255 तक इसमें फ्लो डायरेक्शन हमारी आई है। इसका आपको पता है कि रास्टर को कैसे स्टाइल है, इसका हिस्टोग्राम चेक करना, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक मेजरली है, ठीक है। उसके बीच में स्ट्रेच करके इसको आप कलर करें। इसको हम ऑफ करेंगे तो आपके पास पूरा चैनल नेटवर्क आ गया, ठीक है। इसको ऊपर देखिए, आपके पास हर एक छोटी से छोटी स्क्रीन के लिए एक सब बेसिन मिलेगा, ठीक है। 6th ऑर्डर से स्टार्ट होते हुए आपकी मेजर सारी के सारे आपके छोटे छोटे सब बेसिन होंगे, जितने भी सेगमेंट्स बनाए, ठीक है। बट यूजुअली हमें ये नहीं चाहिए होता, हमें हमेशा मेजर बेसिन चाहिए। समझ में आए सब बेसिन? इसको जूम करो, ये देखो इसका एक सेगमेंट था। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 6th ऑर्डर स्क्रीन थी जो हमने फिल्टर लगाया, ठीक है। अभी 6 से स्टार्ट हुआ, इसके लिए सब बेसिन बन गया, इसके लिए एक बेसिन बन गया जो मेजर बेसिन के कंपैरिजन में एक सब बेसिन, ठीक है। रिलेटिव सब बेसिन बन गया, रिलेटिव तो होगा, ठीक है। ये आपका एक सब बेसिन बन गया। फिर आपका इससे हायर ऑर्डर की स्क्रीन है, मान लीजिए 7th ऑर्डर की स्क्रीन है, इसके लिए एक सब बेसिन बन गया। नहीं समझ में आया? हुआ नहीं आया ना? सब बेसिन को पता है कैसे लिखते हैं कि वाटरशेड की बाउंड्री होती है। वाटरशेड की बाउंड्री हम मार्क करते हैं, वाटरशेड डिलिमिट करते हैं। वाटरशेड मतलब आपका इस स्ट्रीम से जुड़ने वाली स्ट्रीम होगी, वो सब इसमें आपको मिलेगी। एंड एक जो बाउंड्री होगी, जो हाईएस्ट एलिवेशन बाउंड करता हुआ, वो सारा का सारा वाटरशेड होगा। वाटरशेड की बाउंड्री हो जाएगी। कोई रिएक्शन नहीं आया किसी का? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है, समझ में सबको समझ में आया।
समझ में तो आया लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, हमें आज का ऑब्जेक्टिव तो समझ में आया ना, वाटर से डिलीट करना इतना समझ में आया, ठीक है। कहाँ तक समझ में आया स्टारर ऑर्डर? इसके बाद ठीक है, स्टारर ऑर्डर के लिए हमने फिल्टर लगाया था, हमने ये देखा था कि हमारी ग्रेटर देन 6 तक की, ये मैंने अपने हिसाब से लगाया, ठीक है, ये आप लोग बड़ा बढ़ा सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास हमें पता चल गया कि हमने 6 ऑर्डर से ऊपर की जो स्ट्रीम था उनके लिए ड्रेनेज बेसिस लगाए, ठीक है, उनको जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिस सर्च करेंगे प्रोसेसिंग टू बॉक्स, ठीक है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे आपकी जो एलिवेशन रास्टर है वो आपका रहेगा फील्ड डिगीन, ठीक है। फील्ड डिगीन क्यों? क्योंकि हमारा जो बेसिक डिगीन है वो फील्ड हमने तैयार कर रहा है, ठीक है, वहीं से हम सारे एलिवेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। अब ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आपकी है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो हमने स्टारर ऑर्डर में थ्रेशोल्ड यूज किया था, ठीक है, जो हमने समझ लिया था कि ओके हमें 6 ऑर्डर से ऊपर की स्ट्रीम चाहिए, ठीक है। आप थ्रेशोल्ड चेंज करके 6, 7, 8 जो भी आप वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका वही होना चाहिए जो आपने यहाँ से निकाला है, कंपल्सरी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे और वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने फिल्टर क्यों लगाया था समझने के लिए, ठीक है, इसीलिए मतलब एक कॉमन सेंस है कि आप सही वाला फिल्टर यूज करोगे, वरना आपका इस स्टेप को करने का कोई पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है। अब इसके बाद हमको फ्लो डायरेक्शन चाहिए, फ्लो की डायरेक्शन निकालनी है, किस डायरेक्शन में हमारा मोस्टली यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, जो भी आपका, ठीक है। फ्लो डायरेक्शन की रास्टर बन के आएगी हमारे पास, या आउटपुट ऐसा है। फ्लो कनेक्टिविटी की हमको जरूरत नहीं है तो हम इसे हटा देंगे, ओके। स्टारर ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे यहाँ से फाइल सेव कर सकते हैं, एस डाट बन के आएगी, देन यू कैन कन्वर्ट इट टू योर वेक्टर, ठीक है। इसकी हमें जरूरत नहीं क्योंकि वी ऑलरेडी हैव रास्टर ऑफ द स्टारर, ठीक है। फिर ड्रेनेज बेसिन्स, आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन ड्रेनेज बेसिन है वहाँ से आपको रास्टर मिलेगा, ड्रेनेज बेसिन का रास्टर फॉर्मेट में मिलेगा, ओके। अगर आपको ये रास्टर फॉर्मेट में चाहिए तो सेव टू फाइल, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस आउट, ठीक है। फिर यहाँ से चैनल्स एंड ड्रेनेज बेसिन्स हम जनरेट करेंगे जो कि आपके .SHP फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, देखिए SHP फॉर्मेट में है, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला आपका ड्रेनेज बेसिन भी आपका शेप फाइल फॉर्मेट करेगा, ओके। इसको हम सेव टू फाइल, ठीक है। जंक्शंस की हमें जरूरत नहीं है, जंक्शंस के पॉइंट वैल्यू वाली जहाँ पे आपकी दो स्ट्रीम्स मीट करें, ठीक है। अगर जरूरत तो आप सिर्फ और जनरेट कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन रन। इतना समझ में आया? फिर से इसी को रिपीट करवाना है, ठीक है। देन क्लिक ऑन रन, कंप्लीट हो गया आपका। देखिए फिर से वही आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, डीवीएस और चैनल्स, ओके। अब हम सेकेंड जनरेट कर लेते हैं विदाउट सब बेसिस। अगर विदाउट सब बेसिस चाहिए तो आप इसको अनचेक करें, सिंपल एंड सारी चीज़ें सिमिलर रखते हुए हम इसका मेजर ड्रेनेज बेसिस हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। हम क्लिक ऑन, ओके, यहाँ पे हमें नेम चेंज करना पड़ेगा,
लाइन्स को आपको सेम करेंगे मेजर ब्रेडेड बेसिस। इसको कभी भी ना ओवरराइट नहीं करना, ठीक है, इसका नेम चेंज कर लेना हमेशा और फोल्डर से डिलीट कर दो जो फाइल नहीं चाहिए, लेकिन ओवरराइट नहीं करना। ठीक है, अब आपके मेजर बेसिस बन के आए, जो कि हाईएस्ट ऑर्डर स्ट्रीम को का पूरा नेटवर्क को कवर करेगा। ठीक है, ये आपका इंटरनेट बेसिस है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, अलग अलग इंटरनेट बेसिस एरिया में जनरेट हो रहा है। समझ में आया? सब बेसिस और मेजर बेसिस में डिफरेंस विजुअली भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अभी आपका क्या है, वेक्टर फॉर्मेट में है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये आपकी बेसिस है। इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे, डायरेक्ट करोगे ये फाइल में, ठीक है, सेलेक्ट फीचर्स बाय अगर आप करेंगे तो आप इसे अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वेक्टर फाइल होती है, वेक्टर फाइल ही है। ओके, ये अलग अलग बेसिस है। इसकी एट्रीब्यूट टेबल भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें ऑर्डर भी दिया हुआ है, इसका एरिया ऑफ एलिमेंट भी कैलकुलेट हो गया होगा। ठीक है, अगर ये